बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ISB स्टूडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर आबदोज और इसके अंदर कई कई महीने रहने वालों की हालात ज़िंदगी के बारे में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, इस वक्त जहां पर दुनिया के 6.5 लाख लोग जमीन से हजारों फुट बुलंद जहाज में बैठे उड़ रहे हैं, वहां पर हजारों लोग समुद्र की सतह से नीचे आबदोज पर मौजूद हैं। न्यूक्लियर आबदोज दुनिया के महंगे तरीन हथियारों में से एक है। इनकी बड़ी ताकत इनकी खामोशी है। अपनी पूरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ये पानी के नीचे गुजार देती है। इस ताकतवर हथियार में सबसे नाजुक चीज इसका अमला है। तो चलें फिर दहात की इस डिब्बे में रहने वालों की जिंदगी की एक झलक देखते हैं। नाज़रीन, हर कोई आबदोज के अमले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। बैरिया में इसके लिए सख्त शराइत होती हैं, जिनमें से एक नफ्सियात के इम्तिहान भी हैं। लंबी मुद्दत तक एक दांत के डिब्बे में जिंदगी गुजारना आसान नहीं। किसी की एक गलती लोगों की जानें खतरे में डाल सकती है और मजबूत एसाब जरूरी हैं। एक वक्त में इसको 1 माह तक के लिए प्लान किया जाता है। एक वक्त में ज़ेरे समुंदर और बगैर सतह पर आए सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड जो पब्लिक है वो 11 माह का है, जो कि एक अमरीकी आबदोज का है। नाज़रीन, अमरीका की एक वक्त में 60 से 70 आबदोजें आलमी पानियों में रहती हैं। इस लंबा अरसा में बगैर सूरज के एक छोटी सी जगह में बंद रहना एसाब पर असर डालता है। एक न्यूक्लियर आबदोज कितना अरसा पानी के नीचे रह सकती है, इसका इन्हिसार सिर्फ इस पर है कि इसमें खुराक कितनी है। इसके रिएक्टर्स में एक ही बार ईंधन डाला जाता है, जो इस आबदोज की पूरी जिंदगी के लिए काफी होता है। हवा और पानी को रीजनरेट किया जाता है, इसलिए खाना यानी इस पर बसने वाले अमले के लिए ईंधन वो वाहिद चीज है जो ये तय करती है कि कितना ज्यादा वक्त एक गोते में लगा सकती है। नाज़रीन, आबदोज के अमले का वक्त 8 घंटे की 3 शिफ्टों में तकसीम किया जाता है। 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे का प्राइवेट वक्त जिसमें वो खेल सके, पढ़ सकें, वर्जिश कर सकें, और 8 घंटे की नींद। रहने के लिए जगह बहुत कम होती है और छोटे ताबूत नुमा बिस्तर जिस पर एक पतला सा पर्दा अलग करता है। प्राइवेसी का कोई खास तस्वर नहीं। एक दिन में हर वक्त किसी न किसी के सोने का वक्त होता है, इसलिए ऊंची आवाज, शोर मचाना या दरवाजे जोर से बंद करना सख्त मना होता है। नाज़रीन, आमतौर पर अमले के अफराद की तादाद यहाँ के कुल बिस्तरों से ज्यादा होती है, इसलिए बिस्तर शेयर किए जाते हैं। एक शिफ्ट में एक के लिए वही, अगली शिफ्ट में दूसरे के लिए। जगह का मसला सिर्फ बिस्तरों का नहीं, शावर और टॉयलेट का भी है। 100 से ज्यादा के अमले के लिए 2 शावर होते हैं और 3 मिनट से ज्यादा नहाना मना होता है। नाज़रीन, आबदोज नहाने का पानी समुद्री पानी से फिल्टर करती है। कपड़े धोने की सिर्फ एक जगह, सिर्फ कपड़े यहाँ की लग्जरी है। टॉयलेट का इस्तेमाल भी ध्यान से किया जाता है। फुजला एक खास टैंक में जमा होता है जिसे मुनासिब वक्त पर आबदोज से खारिज करना होता है। अमले की तफरीह के लिए ताश बोर्ड गेम्स, वीडियो गेम्स वगैरह मौजूद होती हैं, जिनसे एक दूसरे से अच्छी दोस्ती भी हो सके। नाज़रीन, सबसे ज्यादा जगह आबदोज का इंजन लेता है। दूसरे नंबर पर किचन। यहाँ पर अच्छे और तरह तरह के खाने मौजूद होते हैं। कई हफ्ते समुंदर के नीचे स्ट्रेस वाली जिंदगी गुजारने वाले अमले को खुश रखने के लिए ये जरूरी है। शुरू में ताज़ा खाना मिलता है, इसके बाद टीन के डिब्बों में प्रिजर्व किया हुआ। आबदोज पर इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं और बाहरी दुनिया से राब्ता सिर्फ इस वक्त हो सकता है जब आबदोज सतह पर आए, और ऐसा कम कम होता है। राब्ता करने वाली आबदोज का पता लगाना आसान है और खामोशी इसके लिए अहम है, इसलिए ये राब्ता कम होता है। आबदोज का अमला अपनी फैमिली या दोस्तों से हफ्तों या महीनों किसी किस्म का राब्ता नहीं करता। इस अमले की आपस की दोस्तियां गहरी और तमाम उम्र रहने वाली बन जाती हैं। कुछ अनलिखे असूल यहाँ पर चलते हैं, जैसा कि किसी भी मुतनाज़ा मामले पर कोई बात नहीं करता, सियासत जैसे मौजू कभी भी ज़ेर बहस नहीं आते, जिंदगी गुजारने की अपनी रवायात और तरीके हैं। इनको फौजी डिसिप्लिन की कई चीज़ें भी माफ़ होती हैं।
जैसा कि हजामत या रोजाना शेव के बारे में। जब ये ट्रिप से वापस आ जाएं तो फिर ये दोबारा लागू हो जाती हैं। आबदोज की जिंदगी हर एक के लिए नहीं। बगैर ताज़ा हवा और धूप के हफ्तों बंद जगह पर हजारों लोग इस वक्त दात की इस कैप्सूल में बंद दुनिया के हर समुद्र के नीचे तैर रहे हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।